फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। आज जो हम सेंटेंसेस सीखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में लास्ट में चुका होता, चुकी होती, चुके होते, या होता, ई होते, ये होते, मतलब कि जब हम हिंदी के सेंटेंसेस बोलेंगे उनको बोलने में लास्ट में चुका होता, चुकी होती, चुके होते, या होता, ई होते, ये होते, मतलब इनमें से कोई एक आएगा। देखिए सेंटेंसेस, देखिए, मैं दिल्ली जा चुकी होती या मैं दिल्ली चली गई होती, तो कि किसी कारण मैं नहीं जा पाई, लेकिन मैं ऐसा ना हुआ होता या ऐसा हो गया होता तो मैं चली गई होती, ई होती। ठीक है, लास्ट में ई होती या चुकी होती, ई होती, एक ही बात है। तो ऐसा सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, मैं उसे मिल चुका होता, चुका होता या मिल लिया होता। मैंने तुम्हें माफ कर दिया होता, या होता आ गया। तुम अंग्रेजी सीख गए होते, ये होते। मोहित ने 10वीं पास कर ली होती, ई होती। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि बोलने में लास्ट में या होता, ई होती, ये होते, जो काम हो चुका होता लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ, तो वहां पर हम वुड हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो वुड हैव का यूज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट वुड हैव, पहला सब्जेक्ट आएगा जो क्रिया को कर रहा है, करता, उसके बाद वुड हैव का यूज करेंगे, और हमेशा वुड हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं दिल्ली जा चुकी होती या मैं दिल्ली चली गई होती, लेकिन किसी कारण नहीं जा पाई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, मैं, क्रिया करने वाला मैं हूं तो आई लिख लिया। उसके बाद वुड हैव, आई वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है? जाने की। ठीक है, मैं दिल्ली जा चुकी होती, तो क्रिया जो हो रही है इसमें जाने की हो रही है, तो जाने को क्या बोलते हैं हम? गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन होती है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर गॉन। आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, कहाँ गई होती? दिल्ली। ठीक है, आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुकी होती या मैं दिल्ली चली गई होती, तो मैं किसी कारण नहीं जा पाई, तो हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे, आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं उसे मिल चुका होता या फिर मैं उसे मिल लिया होता, तो किसी कारणवश नहीं मिल पाए, तो आई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई वुड हैव। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? मिलने की, तो मीट, मेट, थर्ड फॉर्म मेट होती है। आई वुड हैव मेट उसे, अगर लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर का यूज करेंगे, मतलब कि मेल के लिए हम हिम का यूज करेंगे उसे के लिए, और फीमेल के लिए हम हर का यूज करेंगे। मैं उसे मिल लिया होता, तो ठीक है, अगर फीमेल है तो हर का यूज करेंगे। ठीक है, आई वुड हैव मेट हर, मैं उसे मिल लिया होता। नेक्स्ट देखिए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया होता है। ठीक है, आई वुड हैव। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? माफ करने की, माफ करने को कहते हैं फॉरगिव। ठीक है, तो फॉरगिव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फॉरगिवन होती है, फॉरगिवन। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, आई वुड हैव फॉरगिवन, किसे माफ कर दिया होता? तुम्हें, तो यू, आई वुड हैव फॉरगिवन यू। तुम अंग्रेजी सीख गए होते, तो तुम, यू वुड हैव। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? सीखने की, सीखने को हम क्या बोलते हैं? लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है। ठीक है, तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा लर्न। क्या सीख गए होते? यू वुड हैव लर्न इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहित ने 10वीं पास कर ली होती। ठीक है, मोहित, तो यहां पर लिखेंगे नेम, मोहित वुड हैव। अब क्रिया हो रही है यहाँ पर पास होने की। ठीक है, पास की थर्ड फॉर्म पास्ट, 10th या क्लास 10th। ठीक है, मुझे अच्छी नौकरी मिल गई होती, अगर मैंने ग्रेजुएशन की होती या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती या कुछ और कोर्स किया होता तो हम बोलते कि काश मैंने ये किया होता तो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई होती, लेकिन यहाँ पर नहीं मिली है, तो फिर हम बनाएंगे मुझे, आई वुड हैव
अब यहाँ पर नौकरी मिल गई होती, तो इसको यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, क्रिया हो रही है मिलने की, तो मिलने के लिए क्या बोलते हैं, गेट। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म गॉटन, ठीक है। आई वुड हैव गॉटन अ गुड जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर हम गॉट का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश में गॉट का ज़्यादा यूज किया जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन में गॉटन का। तो आप इसमें गॉट का यूज भी कर सकते हैं, इसको गॉट भी ले सकते हैं। आई वुड हैव गॉट अ गुड जॉब, मैंने एक अच्छी नौकरी मिल गई होती या मुझे प्राप्त हो गई होती, ठीक है। नेक्स्ट है, मोहन ने पिज्जा खा लिया होता। मोहन सब्जेक्ट है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या हो रही है, खाने की, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ईट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। वुड हैव ईटन, क्या खा लिया होता, द पिज्जा। मोहन वुड हैव ईटन द पिज्जा। वह घर आ गई होती। वह तो फीमेल है, शी, लड़की के लिए वह के लिए शी लगाते हैं। शी वुड हैव, क्रिया हो रही है आने की, आने को क्या बोलते हैं, कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम, केम, कम। शी वुड हैव कम, कहाँ आ गई होती, घर, होम। शी वुड हैव कम होम, ठीक है। तो इस तरीके से हम वुड हैव के सेंटेंसेस बनाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनको बोलने में लास्ट में या था, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, मतलब कि ऐसा काम जो हो गया होता, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो हम वुड हैव का यूज़ करते हैं, और वुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।